एक गांव में एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति रहता था, जिसकी मन गांव में राशन की दुकान थी। उनका नाम भोला सेठ था। वो बड़े ही कंजूस किस्म के व्यक्ति थे। एक दिन भोला सेठ पास के ही धन गांव से वापस अपने मन गांव स्थित घर पैदल आ रहे थे। रास्ते में उनको जमकर भूख लगी। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें ऊंचे वृक्ष पर आम फले हुए नजर आए। भूख में वो पेड़ पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे वृक्षों में चढ़ते वक्त तो उनको जरा भी तकलीफ नहीं हुई और जरा भी डर नहीं लगा। पर जैसे ही फल खाने के बाद भोला सेठ ने ऊंचाई से नीचे की ओर देखा तो उनको चक्कर आने लगे और वो सोचने लगे, हे भगवान, मैं कब इतनी ऊंचाई पर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। उनका तो पेट बहुत ही आम खाकर फूल चुका था। अब उन्हें भारी भारी महसूस होने लगा। तब डर मिटाने के लिए वो राम नाम जपने लगे। राम 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 राम। वो एक कदम नीचे उतरते, फिर कहते राम 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 राम। फिर एक कदम नीचे उतरते, फिर कहते राम 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 राम। तीसरे कदम रखते ही उनका पैर थोड़ा सा फिसल गया और उनके मुंह से निकलने लगा, मरा 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 फिर मरा। भोला सेठ ने भगवान शंकर से मन ही मन कहा, हे भगवान, भूख में मैं कब इतनी ऊंचाई पर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब आप मुझे किसी तरह से नीचे उतारिए। मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता है, या मुझे शक्ति दीजिए मैं खुद ही नीचे उतर सकूं। फिर धीरे से वो एक कदम नीचे उतरे और भगवान से बोले, भगवान, मैं आपको मंदिर में जाकर 100 नारियल चढ़ाऊंगा, बस किसी तरह से मुझे नीचे उतार दो। फिर थोड़ा नीचे उतरे तो भगवान से मन ही मन बोले, हे भोलेनाथ, अगर आपने मुझे नीचे उतारने में मदद की तो मैं पूरे 50 नारियल मंदिर में आकर चढ़ाऊंगा। फिर थोड़े नीचे और उतरे और कहने लगे, हे भगवान, मुझे नीचे उतारने में मदद कर दो। मैं पूरे 10 नारियल मंदिर में चढ़ाऊंगा और 4 ब्राह्मणों को घर बुलाकर 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगा। फिर जब जमीन से थोड़ी दूरी बच गई थी, तब भोला सेठ भगवान से मन ही मन कहने लगा, हे भोलेनाथ, मुझे पूरी तरह से सुरक्षित नीचे उतार दो। मैं मंदिर में आकर 1 नारियल चढ़ाऊंगा और 1 ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराऊंगा। संयोग से उस समय नारद जी कैलाश पर्वत पर थे। ये सब देखकर उन्होंने भोलेनाथ से कहा, नारायण नारायण। हे भगवान, ये नीचे का भोला सेठ तो बड़ा स्वार्थी है। जैसे उसके जीवन में समस्याओं का स्तर बड़ा होता है, वो उतना झुकता है, और जितना समस्याओं का स्तर घटता है वो उतना ही अड़ियल व्यवहार करता है। और कंजूसी की तो हद ही पार कर दी उसने, भगवान तक को नहीं छोड़ा। भोलेनाथ ने कहा, हे नारद जी, इंसान को उसके कर्मों का फल कर्म करने के पीछे जो मंशा छुपी होती है उसके अनुसार फल मिलता है, ना कि उसके दिखावे के कर्म के आधार पर। आगे आगे देखिए, सब समझ जाएंगे। भोला सेठ अपने घर पहुंचकर सारी बातें पत्नी चंदा को बतलाता है और सुबह मंदिर साथ जाने की बात कहता है। दूसरे दिन भोला सेठ और चंदा मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर पहुंचते ही मंदिर की सीढ़ियों के पास फूल, मालाओं, नारियल, अगरबत्ती इत्यादि पूजा सामग्री की दुकान सजी थी। दुकानदार ने कहा, भाई साहब, मंदिर में जा रहे हैं तो आवश्यक पूजन सामग्री आप मुझसे ही लीजिए। भोला सेठ ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नारियल लाया हूँ। अजी, केवल नारियल से क्या होगा? बाकी के फूल, अगरबत्ती, माला, चंदन इत्यादि इनके यहाँ से ले लेते हैं। अरे भाग्यवान समझती क्यों नहीं? मैंने भगवान को बस 1 ही नारियल और 1 ब्राह्मण को भोजन कराने का वादा किया है। अगर 1 नारियल से ज्यादा चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। ऐसा कहकर सेठ पत्नी को दुकान के पास से अलग मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिर में अंदर जाकर सेठ ने नारियल पंडित जी को दिया और फोड़कर वापस देने को कहा। इस पर पंडित समझ गए कि देखने में तो पहनावे से ये बड़ा धनी व्यक्ति नजर आ रहा है, मगर है तो बड़ा कंजूस। पंडित जी इतना सोच ही रहे थे, तभी भोला सेठ ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, कृपा करके कल सुबह मेरे घर पर पधारें। पंडित जी भी हैरान रह गए और सोचने लगी, जो 1 नारियल तक भगवान को चढ़ाकर पूरा वापस ले ले, भला वो किसी अतिथि को घर बुलाकर उसके साथ क्या करेगा? भोला सेठ ने पूछा, आप कितना खाना खाते हैं पंडित जी? थोड़ा सा चावल, 2 रोटियां, 1 गिलास दूध और 1-2 फल, बस इतना ही।
इस पर भोला सेठ बड़ा खुश हुआ कि चलो ज्यादा खर्चा नहीं होगा, सब मिलाकर थोड़े पैसों में काम बन जाएगा। भोला सेठ अपनी पत्नी चंदा को लेकर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन पंडित जी उनके घर पहुँचे। चंदा, देखो पंडित जी आ गए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध कर दो। पत्नी चंदा ने भोजन की थाली जल्दी ही लाकर पंडित जी के सामने परोस दी। पंडित जी भी हाथ धोकर भोजन को परमात्मा का भोग लगाकर फिर खुद खाने लगे। 2 रोटियां खाने के बाद जब चंदा ने पंडित जी से पूछा, और रोटी लेकर आऊं? पंडित जी का मन तो था कि और थोड़ी रोटी खा लूं, पर इतने में भोला सेठ क्या उठे। अरे अरे, ये क्या कर रही हो चंदा? कल ही तो पंडित जी ने कहा था कि 2 रोटियों में उनका पेट भर जाता है। अब ज्यादा खिला के उनका पेट खराब करना चाहती हो क्या? फिर जब थोड़ी देर में चंदा फल लेकर आई, पंडित ने फल ग्रहण किए। और जब चंदा ने पूछा, पंडित जी थोड़ी और फल लेकर आऊं? अरे अरे, ये क्या कर रही हो चंदा? कल तुमने नहीं सुना था पंडित जी ने क्या कहा था? केवल 2 फल ही खाते हैं, इनका नियम तोड़कर हमें पाप नहीं चढ़ाना। ये सुनकर चंदा फलों की थाली ले जाती है। पंडित अपना कर्तव्य निभाते हुए भोला सेठ व उनके परिवार को दुआ देकर वहाँ से आधे पेट भोजन करके चले गए। कैलाश में बैठकर नारद जी और भगवान शंकर ये सब देख रहे थे। नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे भगवान, ये भोले सेठ की कंजूसी कितनी बढ़ गई है। कमाने को तो बहुत कमाते हैं, पर उनका धन केवल तिजोरियों को भरने के ही काम आता है। कभी किसी भूखे को खाना खिलाने में वो धन नहीं लगते, ना मंदिरों में दान में लगते, ना किसी गरीब को दान करता। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, ये तो सुना है। पर आज तो मैं भी इस भोला सेठ को उसके ऐसे कर्म के बदले उसका फल भुगतते हुए देखना चाहता हूँ। फल मैं नहीं देता, ये तो संसार का बना बनाया नियम है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आगे आगे देखते जाओ, उसका उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। दूसरे दिन भोला सेठ जब घर से दुकान के लिए चले गए, तब एक साधु के वेश में डाकू गब्बर आया, जो आकर भोला सेठ के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगा। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। तभी चंदा बाहर आई और उसने कहा, हे साधु महाराज, कितने ही वर्ष हो गए हमारे विवाह को, पर अब तक ये घर नन्हे बच्चों की किलकारियों से वंचित है। कितने ही जप तप किए, पर कोई लाभ नहीं हो रहा है। कोई उपाय सुझाएं महाराज। आपको 4 किलो सोना और साल भर के राशन के पैसे किसी साधु को दान करने पड़ेंगे, तब आपके ग्रह कटेंगे। इस पर पुत्र सुख से वंचित चंदा ने भावुक होकर घर की तिजोरी में रखे सोने के गहनों को एक थैले में भरकर और रुपयों को दूसरे थैले में भरकर उस साधु के वेश में आए डाकू के पास रख दिए। हे साधु महाराज, अब जैसा आपने बतलाया है कि मुझे साधु को दान करने पड़ेंगे, तो आप भी तो स्वयं एक साधु हैं और घर पर भी आए हुए हैं। अब मैं दूसरा साधु कहाँ ढूंढूं? आप एक काम कीजिए, ये दोनों थैले ले लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें जल्द ही एक बच्चा हो जाए। इस पर साधु के वेश में आए डाकू ने तुरंत ही थैला उठाया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जब भोला सेठ रात में दुकान से लौटे तो चंदा से कहा, रास्ते में मैंने आते वक्त देखा कि 2 डाकू आपस में बात कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी और वो कह रहे थे कि आज तो मन गांव में लूट कर मजा आ गया। ना जाने वो लोग आज किसका घर लूट कर गए हैं, क्या तुम्हें पता है? क्या क्या लूट कर ले गए वो लोग? उन्हें एक बेवकूफ औरत मिल गई थी जो खुद बिना लुटे अपने से ही एक थैले में सोना और दूसरे थैले में पैसे भरकर उन्हें दे दिए। न जाने वो कौन सा घर है इस गांव का जिसकी किस्मत इतनी फूटी है। जरूर कोई पाप कर्म किए होंगे, तभी तो डाकू उस धन को लूट कर ले गया। तब चंदा ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, वो डाकू और किसी का घर नहीं बल्कि हमारा ही घर लूट कर ले गए हैं। और वो बेवकूफ औरत कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो हूँ, जो पुत्र की चाहत में उस साधु के वेश में आई डाकू को पहचान नहीं सकी और उसकी बातों में आकर 2 थैले भरकर उसे दे दिए। ये सुनकर भोला सेठ के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे दिन में तारे नजर आने लगे। तभी नारद जी ने कहा, भोलेनाथ की जय हो। जैसे के साथ तैसा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने धन का कुछ हिस्सा
दान पुण्य जैसे श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए।